जम्मू कश्मीर में सरकार तो बन गई, पर पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? केंद्र शासित प्रदेश बनने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गए और सरकार भी बन गई। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी पार्टी ने चुनाव में धारा 370 और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। ऐसे में समझते हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिला पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं। उमर अब्दुल्ला इससे पहले जनवरी 2009 से लेकर जनवरी 2015 तक भी मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि इस बार पार्टी ने 42 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस जीत के लिए उसके वादों ने बड़ी भूमिका निभाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने और अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा किया था। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद उमर अब्दुल्ला के पिता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये राज्य चुनौतियों से भरा है और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार वो करेगी जो उसने घोषणा पत्र में वादा किया था। ये कांटों भरा ताज है और अल्लाह उन्हें यानी कि उमर अब्दुल्ला को कामयाब करे और वो लोगों की उम्मीदें पूरा करें। वहीं उमर अब्दुल्ला के बेटे जाहिर ने कहा कि नई सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता पूर्ण राज्य की बहाली है। जाहिर ने कहा, पूर्ण राज्य का दर्जा लेने के बाद हम अनुच्छेद 370 की बहाली की लड़ाई लड़ेंगे। अनुच्छेद 370 हमेशा हमारी प्राथमिकता है। कुछ महीने पहले उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि वो ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं जहां उन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल से पूछना पड़े। हालांकि बाद में उमर अब्दुल्ला ने अपना मन बदला और 2 सीटों बड़गाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से जीते भी। चुनाव में अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली बड़ा मुद्दा बनी। अपने शपथ से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और हमें उम्मीद है कि ऐसा जल्दी होगा। डिप्टी सीएम सुरिंदर सिंह चौधरी ने भी कहा कि उम्मीद है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा और जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। पर सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? चुनाव नतीजे आने के बाद अगले दिन उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। वहीं नतीजे साफ होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बहुत सी चीजें की जा सकती है और बहुत सी चीजें नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और मेरा मानना है कि इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। क्या प्रस्ताव पास होने से दर्जा मिल जाता है? नहीं। उमर अब्दुल्ला अगर पहली कैबिनेट में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पास भी कर देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का प्रस्ताव पास होने के बाद उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। ये सब कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी बहाल करती है या फिर नहीं। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पास कर ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाना है तो इस कानून में संशोधन करना होगा और ये सब संसद में ही हो सकता है। अब समझते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर जम्मू कश्मीर को मिलता है
तो क्या होगा? 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। अब वहां सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की हो गई है। 2019 का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून कहता है कि पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी मामलों में विधानसभा कानून बना सकती है। लेकिन एक पेच भी है, अगर राज्य सरकार राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे केंद्रीय कानून पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी बिल या संशोधन विधानसभा में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक उपराज्यपाल ने उसे मंजूरी न दे दें। कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ही एक तरह से सब कुछ है। सरकार को भले ही पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी होगी। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो सारी शक्तियां सरकार के पास आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा हर मामले पर कानून बना सकती है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद बस किसी कानून को लागू करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में अभी कुल विधायकों की संख्या के 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो जाता है तो 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो फिर क्या चुनाव करवाने पड़ेंगे इसके लिए? हाँ, एक सवाल तो उठता है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाता है तो क्या फिर से चुनाव करवाने की जरूरत पड़ेगी? एक्सपर्ट्स इससे इनकार करते हैं। संविधान विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी बताते हैं कि विधानसभा को भंग करना जरूरी नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण भी कहते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विधानसभा का गठन हो चुका है। राकेश द्विवेदी ये भी कहते हैं कि विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विधानसभा अपना काम करती रहेगी। संसद को बस इस संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में बदलाव करना होगा। सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार का इसमें क्या रुख है। पिछले साल 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया था। हालांकि कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश भी दिया था। तब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। केंद्र सरकार संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कह चुकी है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 370 को खत्म करने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला अस्थायी है। केंद्र ने कहा था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य बना दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान उधमपुर में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने वादा किया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यही बात उन्होंने सितंबर में डोडा में एक रैली में भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई रैलियों में कहा कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी कहा है कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर विचार किया जाएगा। किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के प्रभारी थे। अब आगे क्या? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ही संसद में 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को संशोधन कर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर एक नई याचिका दायर हो गई है। नई याचिका जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया था और इसे तय समय सीमा में हो जाना चाहिए था। इस याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करने को राजी हो गई है। वहीं कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें मांग की गई कि अदालत केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर राज्य का दर्जा वापस लौटाने का आदेश दे। सियासी बातें हैं, सियासत होती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिल जाएगा? आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए। मुझे जो समझ में आया मैंने आपको वीडियो में बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।